असम्बली इसको बहुत कैटेगोरिकली हल करते हुए जो लोग इस फैसले की या रियासत के दौड़ जाने की या अपने पैराग्राफ को हज़फ करने की तौजी पेश करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए फिर आखिर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अहमदियों का खुद को मुसलमान कहना, दीन पे अमल करना या इवन नमाज पढ़ना, अपनी मस्जिद को मस्जिद कहना कानूनी जुर्म है। तो जुर्म पब्लिक लाइफ में किया जाए या अपने घर की चार दीवारी में, जुर्म तो बहरहाल जुर्म होता है। तो इस्लाम इसके मुताबिक आपके नज़दीक क्या कहता है कि अगर एक कानून बना दिया गया है रियासत की सतह पर और उसकी खिलाफ वर्जी चार दीवारी के अंदर हो, तो क्या रियासत के पास ये हक है मजहब के लिहाज से कि उसे वो नाफिज करे? ये हमारा नुक्ता नज़र तो इस बारे में ये है कि ये जो कुछ मामला किया गया है इसका हक ही रूए ज़मीन पर इंसानों के पास नहीं है। ये हक अल्लाह ताला के पास था। अल्लाह का मज़हब है इस्लाम, उसने क़यामत के दिन फ़ैसला करना है। गांधी साहब ने बड़ी तफसील से 23 एतराज़ात की सीरीज़ में तकफ़ीर के मौजू पर गुफ्तगू करके ये बताया है कि ये इस्तक़रार हक ही नहीं है मेरे पास इस दुनिया में कि मैं लोगों की शनाख्त के बारे में फ़ैसला करूँ। ये एक मजहबी फ़रीज़ा है और मजहबी फ़रीज़े में हमेशा इस्तक़रार हक होता है। पहले आपको हक दिया जाता है, तो वो हक खुदा ने हम में से किसी को नहीं दिया कि हम लोगों की आइडेंटिटी का फ़ैसला करें। हम जो कुछ वो अपने बारे में कहेगा उसको तस्लीम करते हुए उसके नज़रियात से इख्तलाफ करेंगे। उसके नज़रियात में शिरक पाया जा सकता है, उसके नज़रियात में कुफ़र पाया जा सकता है। हम उसको बताएंगे कि जिस चीज़ के तुम दावेदार हो देखो ये उसके ख़िलाफ़ है। तो अहमदी हज़रात जो कुछ कहते हैं हम उसको बतौर मुसलमान कुफ्र समझते हैं। हम ये समझते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रूए ज़मीन पर कोई शख्स किसी नौयत के एतबार से पैगम्बरी का दावा नहीं कर सकता। शिरक कहेंगे जिस तरह से हमने वहदतुल वजूद को शिरक कहा कि जब खुदा के वजूद की कुछ तौजीहात सूफिया ने की तो कुरान मजीद के तसव्वुरात से वो टकराती थी, तो कुफ़र को कुफ़र कहा जाएगा, शिरक को शिरक कहा जाएगा। लेकिन किसी शख्स के बारे में हमें फ़ैसला करने का हक़ नहीं है। वो कौन है वो बताएगा। अच्छा चलिए, आपने इससे आगे बढ़ के एक इनहराफ किया, रियासत ने एक गलत काम किया। देखिए, जब भी पहले गलत काम को आप जस्टिफाई करेंगे उसके बाद बाकी जितने गलत काम होंगे वो उसकी फुरुआत होंगी, वो उसकी क्लोनरीज होंगी। तो हमारा जो पहला गलत काम हुआ वो करारदाद मकासिद का है। करारदाद मकासिद में आपने रियासत की नौयत तय की, ये मजहबी रियासत है। जब मजहबी रियासत है तो फिर आप यहाँ पर मजहबी उलमा की उन इंटरप्रिटेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा निकलेगा जिस तरीके से 1974 की असम्बली में फ़ैसला हुआ। जब आपने उसको कर लिया तो फिर इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा जाएगा, और वो स्टेप क्या था जो ज़िया उल हक़ साहब ने किया कि फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। तो हम ये समझते हैं कि ये सब के सब कवानीन खिलाफ़ इस्लाम हैं, खिलाफ़ इंसाफ हैं, इसी तरीके से खिलाफ़ जमहूरियत हैं। किसी मुल्क में कोई कम्युनिटी रहती है, आपने फ़ैसला कर भी दिया कि भाई वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, वो ये दुनिया में कहाँ होता है कि आप दूसरे शख्स को बोलेंगे तुम भी अपने आप को समझो कि तुम काफिर हो, ये तो कहीं नहीं हो सकता। वो तो ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, ये हमारा नुक्ता नज़र, आपको इख्तलाफ है आप इख्तलाफ करें। आप मुझे कैसे मजबूर कर सकते हैं कि मैं ये कहूँ कि मैं भी मुसलमान नहीं हूँ? तो ये तो कहीं नहीं होता। तो अब आप देखिएगा कि इसके बाद अभी हाल ही में शरिया के अंदर एक मजमून शाया हुआ है जिसमें उलमा ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, और ख़त लिख के ये मुतालबा किया है कि ये तो पीछे की बातें हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, ये कलमा पढ़ रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये कुर्बानी कर रहे हैं, ये टोपी नहीं पहन सकेंगे, इनके नाम ऐसे नहीं होने चाहिए, इनके लिबास ऐसे नहीं होने चाहिए, इनको अपनी अपनी अलग शिनाख्तें कायम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उलमा जिस नफ्सियात में खड़े हैं उस नफ्सियात में मुनहरिफीन के साथ यही कुछ किया जाता है। तो हम इस पूरी की पूरी बहस में उतरते हुए ये पहली बात करते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसमें पहली बुनियाद गलत थी। जब उसको आप मान लेंगे तो फिर उसके तमाम ये नतीजे निकलेंगे।